ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जामि देसी दीण मिहाणीण जामि कालमी नादं झिणीण नियदं जमम्बा अहवमरणम्बा तमटस तमि देसी लीण मिहाणीण तमि कालमी कोसक दिवारेदुम इंदोवा तहजिणेन्दोवा स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर दत्त का ये बोझा अब तो उतर रहा है। केवल स्वयं भी अपनी पर्याय के है करता पर फिर फार उनके करने में है अकरता। ज्ञात भाव में ही आनंद हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। सबके पास लिखा हुआ है? हाँ? नहीं हो तो लिख लेना। क्रमबद्ध पर्याय में किन किन अपेक्षाओं से अनेकांत घटित होता है? क्रमबद्ध पर्याय में किन किन अपेक्षाओं से अनेकांत घटित होता है? हाँ बताओ बेटा। क्रमबद्ध पर्याय में निम्न अपेक्षाओं से अनेकांत घटित होता है। सर्वप्रथम पर्याय क्रमबद्ध ही होती हैं, अक्रमबद्ध नहीं। यह विधि निषेध रूप अनेकांत है। दूसरा कि गुण अर्थात सहवर्ती पर्याय अक्रम रूप हैं तथा जो क्रमवर्ती पर्याय हैं वह क्रमबद्ध है। यह गुण पर्यायात्मक वस्तु में घटित होने वाला अनेकांत है। तीसरा प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमता है अतः अनंत पर्याय एक साथ होती हैं तथा एक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय अपने निश्चित क्रम अनुसार होती हैं। ऐसा पर्याय संबंधी अनेकांत है। क्रम और अक्रम शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ होते हैं? यह भी अपन ने शायद नहीं पढ़ा है। पढ़ लिया है ये। क्रम और अक्रम शब्द के दो अर्थ, कितने अर्थ होते हैं, है ना? चलो अणिमा बताइए। क्रम और अक्रम शब्द के दो अर्थ होते हैं। क्रम अर्थात एक के बाद एक और अक्रम अर्थात युगपत एक साथ। और इसका एक अर्थ यह भी होता है क्रम अर्थात निश्चित क्रमानुसार इसके बाद यही, अन्य नहीं। और अक्रम अर्थात सब कुछ अनिश्चित अव्यवस्थित। जब पर्याय में अक्रमपना बताया जाए तब वह प्रथम अर्थ के अनुसार होता है, द्वितीय अर्थ के अनुसार नहीं। तथा इस अनुशीलन में द्वितीय अर्थ के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय पर विचार किया गया है। तो द्वितीय अर्थ क्या है कि क्रम मतलब निश्चित क्रमानुसार, इसके बाद यही,
अन्य नहीं होगा। लिफ्ट चलती है तो फर्स्ट फ्लोर आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, एक के बाद एक ही आएगी। ऐसा फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाए ऐसा नहीं है बिल्कुल ना। गुण पर्यायात्मक वस्तु में अनेकांत कैसे घटित होता है? गुण पर्यायवत वस्तु में अनेकांत कैसे घटित होता है? 92 फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ अप्पा बताइए। नहीं चलो अभी ये बताएगी। हाँ बताओ अंकिता बताइए। गुण पर्यायात्मक वस्तु में क्रमवर्ती गुण और अक्रमवर्ती पर्याय ऐसा अनेकांत घटित होता है। अतः क्रमाक्रम रूप अनेकांत भी गुण पर्यायात्मक वस्तु में घटित करना चाहिए, अकेली पर्याय में नहीं। हाँ बराबर, वस्तु में घटित होता है, अकेली किसी पर्याय में नहीं। गुण में भी कैसा होता है? घटित होता है, क्योंकि गुण सहवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती है। अगर हम ऐसा अनेकांत माने कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्रमबद्ध है और छद्मस्त की अपेक्षा से अक्रमबद्ध है तो क्या हानि होगी? अगर हम ऐसा माने कि केवल ज्ञान की अपेक्षा तो सब पर्याय किसी क्रमबद्ध है और छद्मस्त की अपेक्षा से, क्षोभसम ज्ञान की अपेक्षा से, है ना, सब पर्याय किसी अक्रमबद्ध होगी तो क्या हानि है? चलिए राजी बताइए। अगर हम ऐसा माने कि केवल ज्ञान की अपेक्षा पर्याय जो हैं वो क्रमबद्ध हैं, हाँ हाँ। और हमारे मतलब क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा पर्याय अक्रमबद्ध हैं, तो इससे पहले तो ये हानि होगी कि जो अकाल मृत्यु के संदर्भ में मात्र ये कहा गया है हाँ। कि उदीर्णा, हाँ। मतलब जब कर्मों की स्थिति घट जाए, और अपकर्षण यानी नहीं, उदीर्णा मतलब समय से पहले ही खिल पहले जाए, और अपकर्षण यानी घट जाए, तो से होने वाले मरण की अपेक्षा अकाल मृत्यु कही जाती है। हुई तो वह स्वकाल में ही है, हाँ। तो वह अपने स्वकाल में ना होकर अगर आगे पीछे हुई ऐसा आशय नहीं है। और दूसरा ये कि जो घटनाएं घटती है, मतलब आइंस्टाइन ने ये सेंटेंस कहा है कि जो घटनाएं घटती है वह पहले से ही विद्यमान है, बस अभी काल चक्र पर वो दिखाई देती है, वो पहले से ही कैसी होती है? विद्यमान होती है। अपन ने उसका उदाहरण लिया था ना, जैसे पेड़ पर आम लगे हुए हैं और अपने स्वकाल में ही खिलने वाले हो, और अचानक क्या हो गया? हवा आंधी आ गई तो क्या हुआ? उस समय से पूर्व खिल गए, वो उदीर्णा हुई, लेकिन वो भी किसी स्वकाल में ही हुई है। कैसी हवा आंधी आने वाली थी, इतनी केलियाँ कैसी उसमें से खिल जाएगी, झड़ जाएगी बिल्कुल। इतनी चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। प्रवचन सार में अकाल नय की चर्चा आती है। आप लोगों ने पढ़ लिए हैं ये नए, जो अपन ने उत्तरार्ध में अभी नहीं पढ़े, हाँ पूर्वार्ध पढ़ा है। प्रवचन सार में अकाल नय की चर्चा आती है, जिससे यह सिद्ध होता है, वही उदाहरण लिया कि कृत्रिम गर्मी में पकाए गए आम की भांति कार्य की सिद्धि अकाल में भी होती है बिल्कुल। हाँ, या तो अपने आप पके, या हमने केरी तोड़कर उसको कैसा है इंजेक्शन वगैरह जो देके कैसे हैं पका लेते हैं बिल्कुल। हाँ, तो वह अकाल में भी होती है। अतः अकाल ने और क्रमबद्ध पर्याय में तो परस्पर विरोधी। क्रमबद्ध पर्याय क्या मानता है कि जो पर्याय एक के बाद होगी, और अकाल ने क्या मानता है कि समय से पूर्व ही कैसे ही हो जाएगी। तो ये तो दोनों बातों में विरोध रहा, किसमें? अकाल ने में और क्रमबद्ध पर्याय में कैसा परस्पर विरोध है बिल्कुल, है ना। समाधान करते हैं। जिस प्रकार अकाल मरण के प्रकरण में अकाल शब्द का अर्थ अपन ने क्या लिया था? काल से पहले नहीं, हाँ काल से पहले नहीं, अन्य सम। तो अन्य समवाय में कौन से लेना? और निमित्त है। तो उसी प्रकार अकाल में अकाल शब्द सामान्य तो हम अकाल मतलब मतलब नहीं, काल मतलब है ना समय, मतलब समय से पहले हम ये अकाल का अर्थ ये सा लेते, लेकिन यहाँ पर अकाल का अर्थ ये नहीं लिया है। क्या लिया है अकाल का अर्थ? काल को, हाँ काल से कैसा है
काल को, काल से भिन्न अन्य समवाय से कार्य होना, है ना। कार्य जबकि किससे होता है? पांचों ही समवाय से होता है, लेकिन कभी किसकी मुख्यता, कभी किसकी मुख्यता कही जाती, बाकी चार को कैसा है? गौण किया जाता है। कृत्रिम गर्मी में आम पकाया गया है, इसमें स्वकाल का निषेध नहीं है, है ना। हमने उसको पहले पका लिया तो फिर ये तो स्वकाल में कहाँ हुआ, है ना। तो कहते हैं उसमें स्वकाल का निषेध नहीं है, वह समय से पूर्व पक गया ऐसा नहीं है, अपितु वह निमित्त की मुख्यता से कथन है कि भाई हीट मिली, गर्मी मिली, इसके कारण कैसा है? वो पहले पक गया है, तो वहाँ निमित्त की मुख्यता है। बाकी अन्य चार समवाय कैसे हैं? गौण है, बिल्कुल। तो यदि कृत्रिम गर्मी से ही आम पकते हो तो फिर सभी आम एक साथ क्यों नहीं पकते हैं, है ना। नहीं पकते ना, कभी क्यों, हम छोटे थे ना तो हमारे आम का बगीचा था, तो आम कैसे है? बोरे के बोरे भर के पूरे आते थे ना, और फिर उनको घास में पकाए जाते थे, बिल्कुल, है ना। तो उसमें से कोई पक जाते थे, कोई सड़ जाते थे, है ना, और कोई ऐसे कड़े के कड़े ही रहते थे, बिल्कुल। हिट तो सबको मिली, घास तो सब पर डाली, लेकिन कैसा है? फिर सबको पकना चाहिए ना, तो सब पके नहीं है। जिसकी जिस समय, है ना, योग्यता होगी, उसका स्वकाल आया होगा, तभी पकेगा, बिल्कुल। तथा एक आम के पकने में एक निश्चित समय क्यों लगता है? इससे सिद्ध होता है कि कृत्रिम गर्मी में पकने वाला आम भी अपने ही स्वकाल में पकता है, समय से पहले नहीं। देखो, कुकर का उदाहरण लेते ना, चने एक साथ रखे हैं, कोई टाइट हो जाते हैं और कोई पक जाते हैं। हिट सबको मिली ना, निमित्त सबको एक साथ मिला, लेकिन अपनी योग्यता हो उसके अनुसार कार्य होता है, बिल्कुल। अब काल को अकाल संज्ञा क्यों दी गई है? आप काल को अकाल मरण क्यों कहते हो? मृत्यु तो किस में होती देशना? स्वकाल में ही होती, फिर आप उसको अकाल संज्ञा क्यों देते हो? जिस प्रकार जीव से भिन्न पुद्गलादिक पांच द्रव्यों को क्या कहा जाता है? अजीव, क्योंकि उसमें चेतन है और इसमें चेतन नहीं है, इसलिए पांच को क्या कहा जाता है? अजीव कहा जाता है। अपन बोलते हैं ना ये कुदेव, कुदेव कोई होता है क्या? कुदेव कोई होता है? नहीं होता ना, वो तो सुदेव की अपेक्षा से कुदेव कहा गया है। भाई ये बड़ा भाई है, इसका मतलब छोटा भाई होगा ना, इस अपेक्षा से कहा जाता है, बिल्कुल। आप लोग बोला करो तो अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से भिन्न पुद्गलादिक पांच द्रव्यों को अजीव कहा जाता है, उसी प्रकार काल से भिन्न निमित्त आदि को अकाल कहा जाता है। मतलब वो जो चार समवाय काल को छोड़कर बाकी उनको क्या कहा है? अकाल कहा जाता है, बिल्कुल ना। लोक में भी जैन से भिन्न क्या कहते हैं अपन? या अजैन। अब अजैन कोई जाति है क्या? नहीं है ना। जैन की अपेक्षा से क्या कहे जाते हैं? ये तो अजैन है, बिल्कुल ना। इस प्रकार अजैन का कुदेव की अपेक्षा से कैसा है? सुदेव की अपेक्षा से कुदेव कहा जाता है, बिल्कुल ना। और जो आम जिस जगह, मतलब क्षेत्र नक्की है, कृत्रिम गर्मी में जितने दिन में पकना हो, वही आम उसी जगह कृत्रिम, ये काल की निश्चितता, उतने दिन में ही पकेगा। यह नियम उसकी परिणमन व्यवस्था में कैसा है? शामिल है। अतः अकाल ने और क्रमबद्ध पर्याय में कोई विरोध नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में क्या कहा जाता है कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, और अकाल में क्या कहा जाता है? काल से पहले नहीं, काल को छोड़कर अन्य चार समवाय से कार्य होता है, इसलिए अकाल ने में और कैसा है? क्रमबद्ध। क्योंकि शब्द से देखें तो श्रेय आपने को अंतर लगेगा। अकाल मतलब काल से काल नहीं, है ना, एक अर्थ। दूसरा अकाल मतलब काल से पहले, भिन्न, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं काल अकाल का अर्थ क्या लेना यहाँ पर? काल से भिन्न अन्य चार समवाय, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ इससे अकाल ने में और कैसे, क्योंकि शिष्य का प्रश्न था ना, अकाल ने और क्रमबद्ध पर्याय में विरोध है, तो उसने कहा कोई विरोध नहीं है ना। यह हो सकता है अकाल का यह अर्थ हमारी धारणा से विपरीत होने में हमें नया लगता है, परंतु हमें उस पर गंभीरता से विचार करके वस्तु व्यवस्था का निर्णय करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, भविष्य को सर्वथा निश्चित मानने पर, भावी दुर्घटनाओं का पता चलने पर जगत भयभीत हो जाएगा। बहुत अच्छा है, हमको केवल ज्ञान नहीं है तो क्योंकि वीतरागता हुए बिना अगर केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कितने राग द्वेष टेंशन सब मालूम पड़ जाएगा कि आज हम जाने वाले और आज हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अगर भविष्य को सर्वथा निश्चित मानने पर, भावी दुर्घटनाओं का पता चलने पर और मालूम पड़ जाए कि एग्ज़ाम्स में इतने ही नंबर आने वाले हैं पहले से पता चल जाए कि एग्ज़ाम्स में इतने ही नंबर आने वाले हैं, तो कैसा है, चलते जगत भयभीत हो जाएगा। उसे टालने का प्रयत्न असफल जानकर कि क्रमबद्ध में निश्चित है, मैं तो टाल तो सकता नहीं हूँ, बिल्कुल, असहाय निराश हो जाएगा, जिससे उसका मनोबल टूट जाएगा। अतः भले ही पर्याय क्रम निश्चित हो, परंतु लौकिक दृष्टि से उसे स्वीकार न करने में ही हमारा हित है। हम क्रमबद्ध को नहीं स्वीकार करें, इसी में कैसा है, हमारा हित है, बिल्कुल, है ना। ज्योतिष ने बता दिया कि तुम्हारी आयु 3 दिन शेष है, तो अब क्या होगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा। सिकंदर को बता दिया था ना, तुम्हारी आयु 3 दिन शेष है, तो उसने क्या किया, उसने 3 दिन में प्लानिंग कर लिया कि मुझे क्या करना है, कि मेरी अर्थी को कंधा 4 वैद्य देंगे, अगर मृत्यु हो गई तो, है ना, और मेरी सारी संपत्ति को मेरी अर्थी के आसपास रख देना। 2 संदेश मैं संसार में देना चाहता हूँ कि कैसा है ना, डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं है मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 4 वैद्य ही कंधा देंगे, बेटे कंधा नहीं देंगे ना। और दूसरा, खाली हाथ जाना है। सिकंदर भू से चला, हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। ये 2 संदेश में कैसा हूँ संसार को देने। मैं कितनी बार मुझे ये विकल्प था, सारा इकट्ठा करता है, किसके लिए, खाली हाथ जाने के लिए ना। सारा जीवन में कितना परिग्रह इकट्ठा करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, कषाय करता है, किसके लिए, खाली हाथ जाने के लिए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कौन सा चल रहा था अपना, 18 वाला चल रहा था ना, हाँ। तो यहाँ ये कहते हैं कि इसलिए ज्ञान नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, हमें ज्ञान नहीं, तो अभी हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ज्ञान हो जाएगा तो हमें दुख होगा, है ना। इसलिए ज्ञान ही दुख का कारण है, हाँ? फिर दुख का कारण कौन है, दुख का कारण तेरा मोह भाव, बस तेरा मोह भाव, तेरा राग भाव, वो दुख का कारण है। ज्ञान दुख का कारण नहीं है। अगर ज्ञान दुख का कारण हो तो फिर राग सुख का कारण होना चाहिए, तो वो तो राग तो कभी सुख का कारण होता ही नहीं है, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं भय और निराशा, ना। देखो, कैंसर अपने को मालूम पड़ जाए कि कैंसर हो गया है ना, तो ज्ञानी तो क्या विचार करेगा, समाधि की तैयारी करना शुरू कर देगा, है ना, कि अब ज़्यादा दिन अपने पास वक्त नहीं है, इसलिए अपन समाधि की तैयारी। और अज्ञानी क्या करेगा, आकुल व्याकुल होगा, ये सब संयोग सब छूट जाएंगे, अब क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, है ना, इस प्रकार का कैसा है विचार करेंगे। तो अच्छा है ना, मालूम पड़ जाए अपने को, है ना, तो क्या है, तो ज्ञानी तो कैसा है, समाधि की तैयारी करते हैं, बिल्कुल, है ना। अनरथ राजा थे ना, अनरथ राजा है ना, थे, बालक गर्भ में था और गर्भ में ही तिलक कर दिया पेट पर, और जाके मुनि दीक्षा ले ली। ये नहीं विचार किया बड़ा होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, राजभार कौन संभालेगा, क्या करेगा, है ना। ज्ञानी कोई विजय, सब क्रमबद्ध में कैसा है, निश्चित है। सुखमाल मुनि, है ना, पिताजी चले गए थे, दीक्षा उन्होंने ले ली थी, बिल्कुल, और कहा था, है ना, कि अगर बालक ने भी मुनिराज का मुंह देख लिया ना तो ये भी दीक्षा ले लेगा। तो माता ने कह रखा था कि कोई भी मुनिराज को ना नगर में प्रवेश मत करने देना, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, बिल्कुल। और वही पिताजी
आ गए और उनको देखकर कैसा वैराग्य आ गया और कैसा है कपड़ों की वो बनाई, गांठ बंधाई और खिड़की में से उतर कर नीचे जंगल में चले गए। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार कहते भय और निराशा की उत्पत्ति है ना क्रमबद्ध से नहीं होती, अज्ञान के कारण होती है। बिल्कुल है ना। अज्ञान और कषाय से होती, वस्तु स्वरूप समझने से नहीं। कवि बुद्धचंद जी ने अपने आध्यात्मिक रचना में क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से निर्भयता उत्पन्न होने की घोषणा की है। बिल्कुल उनकी निर्भयता का आधार सत्य की स्वीकृति है। मालूम है राजा राणा सत्य की ये स्वीकृति हो गई ना, एक न एक दिन सबको मरना ही, ट्रांसफर सबका होगा, बचने वाला कोई नहीं है ना। एक दिन, एक साथ नहीं, क्या लिखा है एक दिन, सब क्यों में लगे हुए हैं, कब किसका नंबर आ जाए। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार उनकी निर्भयता का आधार सत्य की स्वीकृति है, पर पदार्थ के परिवर्तन की कल्पना नहीं है। यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पर अगर संकट आ जाए तो ज्ञानी धैर्य धारण करके क्या करता है, निर्भय रहता है, और अज्ञानी क्या करता है, भयाक्रांत, भयभीत हो जाता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिल्कुल अगर पेपर में ही आ जाए कि अब कैसे इतने दिन बाद भूकंप आने वाला, तो आकुल व्याकुल होकर कैसा है करता है। बिल्कुल है ना, परिणाम अपने खराब करता है। यदि दोनों भयाक्रांत मतलब भय से आक्रांत मतलब बहुत भयभीत है ना। तो यदि दोनों है ना भगवान का स्मरण करने लगे तो ज्ञानी तो अशुभ से बचकर धैर्य धारण करने के अभिप्राय से भगवान का स्मरण करेंगे। आपके सामने तो नहीं बेटा, एक बार यहाँ भूकंप आया था है ना, और सब मैं पलंग पर सोई थी, पलंग हिलने लग गया, मैंने कहा कुछ भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर सब दूर से हाँ भूकंप आया, भूकंप आया। सब बच्चों को बोलते हैं चलो ग्राउंड में, और सब बच्चे ग्राउंड में चले गए और हम वहाँ बैठकर फिर वो अपना नमोकार मंत्र बोलने लगे। बिल्कुल है ना, सिद्ध स्वरूपो अहम, जन्म मरण से रहित तो अहम है ना। फिर उसके बाद ठहर गया, फिर वापस आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि यदि दोनों भगवान का स्मरण करने लगे तो ज्ञानी तो क्या करता है, विचार करता है, अशुभ से बचकर धैर्य धारण करके भगवान का स्मरण करेगा, और अज्ञानी क्या करेगा है ना, अभिप्राय में भगवान को याद करके कोई देवता आकर हमारा संकट दूर कर दे है ना, इस प्रकार के अभिप्राय से मिथ्यात्व का पोषण करता है। एक कहानी में हमेशा आपको सुनाती ना, एक लेडी प्लेन क्रश होने वाला था और उसकी सीट के नीचे मिला है ना। मालूम है अब अनाउंसमेंट हो गया कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई प्लेन में और बस अब प्लेन कभी भी गिर सकता है। तो वो लेडी के सीट के नीचे एक स्लिप मिली जिसमें लिखा था, हूँ आत्मा छूँ, मारू जन्म नथी, मारू मरण नथी। किस परिस्थिति में ये याद आया ना, नहीं तो हाय हाय करे है कि नहीं तो मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं तो कैसा हूँ, आत्मा हूँ। बिल्कुल है ना। अज्ञानी इस अभिप्राय से भगवान को याद करता है, कोई भगवान आ जाए, ऊपर से आ जाए, हमारा संकट दूर कर ले है ना, तो कोई भगवान आते नहीं। भगवान एक बार चले गए तो फिर आते नहीं है। एक बार मक्खन का घी बन गया सो बन गया है ना, फिर आते नहीं हैं। यदि ज्ञानी को थोड़ी बहुत आकुलता भी होती है तो यह उसकी श्रद्धा का दोष नहीं है, आकुल व्याकुल हो जाएगा। सीता जी का अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी उस भाव से मोक्ष जाने वाले, तो भी है ना, बोले हे पर्वत है ना, हे पर्वत, हे मृग श्रेणी, तुम सीता देखी मृग नयनी। मृग से पूछे, हिरण से पूछे, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? पर्वतों से पूछे, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? तो ज्ञानी भी ऐसा विलाप करे, लेकिन वो उसका श्रद्धा का दोष नहीं है, वो उसका चारित्र का दोष होता है। बिल्कुल है ना। अब लक्ष्मण जी की डेथ हो गई तो 6 माह तक कंधे पर ले लेके घूमे, बोले ऐसा पागलपन तो कोई भी नहीं करे, है कि नहीं। और उस भाव से मोक्ष जाने वाले है ना।
भाई मेरा भाई रूठ गया, कोई ने बोला ना भाई की डेथ हो गई, अरे अच्छा मेरा भाई रूठ गया है ना। फिर देवता लोग आए और पत्थर में कैसे बीज बोने लग गए। तो रामचंद्र जी थे, पत्थर में कभी बीज उगा भी था? हाँ? तो बोले मृत व्यक्ति कभी जीवित हुआ भी था? तब उनको कैसा है ख्याल आया, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार ज्ञानी थोड़ी बहुत आकुलता करे भी तो कैसा है, ज्ञानी भी रोए और अज्ञानी नहीं भी रोए, और ज्ञानी रोए भी बेटा, है ना, तो भी हाँ, ज्ञानी की श्रद्धा में दोष नहीं है, वो चारित्र का दोष है, अपितु चारित्र की कमजोरी है। क्योंकि परिस्थिति में परिवर्तन करने का अभिप्राय न होते हुए वह स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा है। अभी कैसा है, एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है ना, अभी 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव अभी तो बाकी रहा है ना, तो उतना तो उदय में आएगा बेटा, है ना। कोई कहे अरे ज्ञानी धर्मात्मा है, इतनी कषाय करते, अपने कोई प्रश्न उठे ना, अरे दीदी आपको इतना गुस्सा आता है, हाँ? तो यहाँ ये कहते हैं श्रद्धा में बराबर ख्याल में है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से कहना पड़ता है, और कहते हुए भी मैं वाणी किया करता हूँ, है ना। मेरे सुधारने से कोई सुधर सकता नहीं है, बिल्कुल ना। ये बराबर श्रद्धान रहता है, बिल्कुल। झूठी आशा बनाए रखने के लिए सत्य को स्वीकार न करना महानतम अपराध है। कैसी झूठी आशा, अब तो हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ हो गया है, शादी होने पर ऐसे झूठे झूठे वादे, तुम जियो हजारों साल, साल के कितने 50,000 50,000 बताओ, हाँ, है नहीं गब्बा जी, है ना है ना, कितना झूठा है, बिल्कुल, है ना। तो बोले ये झूठी आशा, झूठी आशा से सत्य को स्वीकार नहीं करना, है ना, कि कैसे जन्म जा रहे, जो संयोग है उसका नियम से वियोग होगा, बिल्कुल, है ना। जब तक आशा है तब तक दुख है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा होता है कि सारे विश्व के अणु उसमें समा जाए, बिल्कुल, है ना। यहाँ कहते हैं त्यागी तन पर तागा कैसा, तागा है सो त्यागी कैसा। जब तक राग रहेगा तागे का, त्यागी है वैरागी कैसा। मुनिराज के लिए बोलते हैं ना, है ना, त्यागी हो तो तागा, तागा मतलब धागा। मुनिराज के पास एक भी धागा रहता नहीं है, बिल्कुल, है ना। हाँ, हाँ, त्यागी है सो तागा, तागा मतलब धागा, हाँ, त्यागी है सो तागा कैसा, तागा है तो त्यागी कैसा। जब तक राग रहेगा तागे का, त्यागी है वैरागी कैसा। वो वैरागी हो ही नहीं सकता। एक धागा डाल दिया था ना अकलंक ने मूर्ति पर, तो मूर्ति कैसी है, वीतरागी से रागी हो गई, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आशा रूपी गड्ढा ना इतना है कि विश्व, सारा विश्व उसमें कैसा है, समा जाए ना। और विश्व का अर्थात नहीं के बराबर है, बिल्कुल। तृष्णा की खाई खूब भरी पर हाँ, उस तृष्णा व आशा का गड्ढा इतना होता है कि कैसा है, जितना भी भरो। कितने साल से श्रेया अपन भोजन कर रहे हैं, कितने साल से भोजन कर रहे हो, कितना भरा पेट, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, बिल्कुल, सुबह और बाद में खाली। मुझे तो ऐसा लगता है क्यों ये भोजन करना पड़ता है ना, ऐसा मजबूरी लगती है कि भोजन बनाओ, भोजन करो और फिर निकालो। ये क्या है, बिल्कुल, ये क्या धंधा लगा रखा है, बिल्कुल। कब ऐसी दशा हो कि क्षुधा का ही कैसा है, नाश हो जाए, बिल्कुल ना। तो यहाँ कहते हैं आशा और निराशा दोनों ही। देखो, संसार में अगर अपेक्षा करोगे ना तो उपेक्षा होगी।
इससे किसी से कोई भी अपेक्षा रखना ही नहीं। कर दे तो धन्यवाद, नहीं करते तो उससे ज़्यादा धन्यवाद है कि नहीं। तो कोई अपेक्षा इंग्लिश की टीचर है, हाँ इंग्लिश की टीचर है, मैं नहीं मना। हाँ उन्होंने एक बार ऐसे बोला था, उम्मीदें मत पालो, कुत्ता पालो बिल्ली। वो कम से कम आपकी आज्ञा में। ये फॉरेन में क्या करते हैं, बच्चे नहीं करते बेटा, वो कुत्ते बिल्ली पालते हैं। बोले बच्चे अपनी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, ये कुत्ते बिल्ली अपने आज्ञा के अनुसार चलते हैं जिससे कुत्ते बिल्ली कैसा है पालते हैं वहाँ पर। तो यहाँ ये कहते आशा करोगे है ना, अपेक्षा रखोगे तो उपेक्षा होगी। इसे किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रख, कर दे तो ठीक, नहीं कर दे तो ठीक। संसार के कार्यों में निरुत्साहित होना ही श्रेष्ठ है ना। संसार के कोई भी कार्य में उत्साहित नहीं। हाँ, धर्म के कार्य में, धर्म पढ़ते हैं उस समय पंडित साहब ने कहा, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। जिनवाणी पढ़े ना तो ऐसे उत्साह से पढ़ना, हो जो ये बातें बताई जा रही है मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा उत्साह। संसार के काम में उदासीन, संसार के काम में कोई उत्साह नहीं। अपने संसार का काम हो ना तो कितने उत्साह, बिल्कुल। घर में शादी ब्याह कुछ भी काम है तो कितना उत्साह, बिल्कुल है ना। और धर्म का कार्य हो तो कोई भगवान भागे थोड़ी जा रहे हैं, 11 बजे भी चले जाएंगे तो है ना। वहाँ कैसा है, उत्साह नहीं है। तो संसार के कार्य में निरुत्साही होना ही, ज्ञानी संसार के कार्यों में निरुत्साही रहते और अज्ञानी संसार के कार्य में उत्साही और धर्म के कार्य में कैसे अनुत्साही रहते हैं। उनको संसार का कार्य मजबूरी लगता है, ज्ञानियों को करना पड़े तो बिल्कुल मजबूरी लगता है। जो संसार में वहाँ तो उसमें लिखा ऐकथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर पच कर भी, ये कंडीशन लगाई है कि मर पच कर भी कैसे भी करके मुझे इस भाव में अपना आत्मा का कल्याण कर। ऐकथम अपि मृत्वा, तत्व का कौतूहली बनना है, तत्व को जानने का कौतूहली बनना है, बिल्कुल। तो संसार में निरुत्साही होना, मोक्ष मार्ग में उत्साही होते, ज्ञानी मोक्ष मार्ग में उत्साही होते। जिनका मनोबल टूटेगा उनका आत्मबल जाएगा। अतः क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने से ही सच्चा हित होगा। यह बात हमारे हित के लिए ही कही जा रही है। निश्चिंत हो जाते, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। बिल्कुल ट्रेन पे स्टेशन पे बैठे हैं, अनाउंसमेंट 3 घंटा ट्रेन लेट है ना। चलो अच्छा है, चिंतन करने का अवसर मिला है, इससे बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा, ठीक ही नहीं। बैठे बैठे स्तुति हो बोलो, प्रवचन सुनो, ये करो, बिल्कुल है ना। और नहीं तो अभी तक आई नहीं। गवर्नमेंट के कैसे काम हैं, बिल्कुल देखो टाइम पे चलते ना, 10 बार तो वो रेलवे मिनिस्टर को गालियाँ दे देंगे, बिल्कुल है ना। और अगर ऐसा विचार किया तो है ना, शांति है, बिल्कुल है ना। अब कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में जब आना होगी तभी आएगी, उसके पहले और बाद में नहीं आएगी। तो यह तो आप भी जानते हो, पढ़ाने वाला भी जानता है, बिल्कुल है ना। तो हमें समझाने के विकल्प में आप व्यर्थ क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। जब हमारी समझ में आना होगी तब आ जाएगी, बिल्कुल। और नहीं आना होगी तो नहीं आएगी। आप ज़बरदस्ती समझाने की आकुलता क्यों कर रहे हो, है ना। वो है ना, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझेगा तब समझेगा यह जीव, है ना। इससे समझाने से, देखो समझाने से समझ में आता तो वो मारीची समझ जाता ना, मारीची समझ जाता है, बिल्कुल समझाने से। इससे समझाने से कैसा है, समझ में नहीं आता है, बिल्कुल। यहाँ तो तू ऐसा बोल देता है कि जब हमारी समझ में आने वाला होगा तभी आएगा, बिल्कुल। एक काम कर, आज भोजनालय में जाना मत, भोजन मुख में आना होगा तब आ जाएगा, बिल्कुल। कोई उठना मत अब यहाँ से, है ना। जब आना होगा तब आ जाएगा, है ना। पैसा कमाने के लिए पापा शॉप पर नहीं जाए, आना होगा तो घर बैठे आ जाएगा, बिल्कुल। वहाँ तो सुबह से उठकर रोज़ अगरबत्ती लगाएगा, न जाने क्या क्या करता है, बिल्कुल है ना, शॉप पर, बिल्कुल है ना, पैसे के लिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार, अच्छा रोग ठीक होना होगा तब हो जाएगा, डॉक्टर के पास मत जाना।
वहाँ तो बुद्धिपूर्वक जाएगा, सब ट्रीटमेंट लेगा, सब करेगा, बिल्कुल, है ना। हमारे प्रति आपकी सहानुभूति से तो ठीक है हम आपको क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा रहे हैं, है ना। हमको ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय से तो ये कैसा है, वो शिष्य आप लोग की तरफ से आई बात है ना। ठीक है, आपको हमारे प्रति सहानुभूति है तो अच्छा है, आप हमको धर्म पढ़ा रहे हो, बिल्कुल, है ना। परंतु हम आपको समझाने के लिए हम आपको समझाने के लिए परेशान हो रहे हैं, यह बात नहीं है ना। हम आपको समझाने के लिए परेशान, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, बिल्कुल, है ना। मैं पढ़ाने में मतलब मेरा इंटरटेनमेंट का साधन ही यही है, बस इसी से प्रसन्न होते हैं, बस, बिल्कुल ना। बाकी तो और कुछ करते ही नहीं, मनोरंजन के लिए, है ना। यही सबसे अच्छा मनोरंजन का है, जिनवाणी पढ़ना और पढ़ाना, और वास्तव में तो अपना ही पढ़ना होता है, बिल्कुल। हम तो अपने राग से परेशान हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे इतना सुंदर तत्व है, जन जन तक पहुँचे। ये विद्या निकेतन क्यों खोला है बेटा? लोग बोलते क्यों कांटों का ताज पहना है? ऐसा बोलते हैं लोग, बा क्यों कांटों का ताज पहना है, बिल्कुल, है ना। मुझे तो कांटों का ताज नहीं लगता है, बिल्कुल, है ना। और कभी कांटे आपने दिए ही नहीं हैं, बिल्कुल। कुछ संस्थाओं में ज़रूर कांटे दिए हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी संस्था में कोई कांटा नहीं दिया है, बिल्कुल। तो हम अपने राग से परेशान हो रहे हैं। हमारी वर्तमान भूमिका में न चाहते हुए भी ये राग आए बिना नहीं रहता। भूमिका हमारी कौन सी है? अभी हम मुनि तो नहीं, और मुनि को भी विकल्प आता है उपदेश इत्यादि देने का है, बिल्कुल ना। तो वर्तमान भूमिका में न चाहते हुए भी राग आए बिना नहीं रहता है। अज्ञानियों को समझाने की करुणा रूपी शुभ राग तो वीतरागी, भावलिंगी, मुनिराग। अरे पशु को समझाने का विकल्प आ गया। गुरुदेव कहते सांभळे छे, सिंह सांभळे छे। सिंह समझ गया होगा मुनिराज की बात, जो मुनिराज ने शब्द कहे होंगे तो वो सिंह समझ गया होगा। तो बोले समझ गया है, जब ही तो वेद ज्ञान किया, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते मुनिराजों को भी भाव आता है, बिल्कुल, है ना। अरे कोई इंसान को ही समझाते, और वो भी किस कंडीशन में, और कैसे क्रूर पशु को, मुख में हिरण, उस परिस्थिति में उपदेश देने का भाव आ गया, बिल्कुल, समझाने का भाव आ गया। अन्यथा वे परमागमों की रचना क्यों करते? कोई नहीं सुने ना तो बेटा लिख के रख गए, कोई नहीं समझे तो कैसे वन जंगल में शास्त्र लिख के, जिसकी होनहार भली होगी वो पढ़ लेगा। तो ऐसे इतनी करुणा बुद्धि तो लिख कर रख गए हैं। अन्यथा वे परमागम की रचना क्यों करते? आकुलता स्वरूप होते हुए भी हमें यह राग आए बिना नहीं रहे। ज्ञानियों को ये राग आता है, कितना सुंदर तत्व है, और कैसे हैं। हमने आज तुम्हारी प्रिंसिपल से मिले ना, वो बोले आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। आज स्कूल गई थी, मैं भी गई थी मिलने के लिए। बोले आपका कार्य, मैंने कहा आप इनवाइट किया है कि आप पधारिए हमारे ट्रस्ट में आइए। तो हमें यह राग आए बिना, बोले आप अजैनों को नहीं लेते? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हमें यह राग आए बिना नहीं रहता है। हमने जिस सत्य को समझने से अपूर्व शांति प्राप्त की है, जगत भी उस सत्य को समझकर अपूर्व शांति शांति का वेदन। हमने ये तत्व समझा है, हमको शांति हुई है, कषाय की मंदता हुई है, विषय कषायों की अरुचि हो गई है, इसलिए जगत भी इस तत्व को कैसा है समझे, ऐसी भावना है, बिल्कुल। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अब ये याद हो गया ना बेटा, तो कौन सा बोलोगे अब? देखिए अपन ये पढ़ रहे थे, कौन सा वाला बेटा? जो होने योगी होता है जब वस्तु स्वयं बदलती। हाँ वो वाला पढ़ लो। जो होने, आपके पास लिखा हुआ है ना? हाँ बोलो। जो होने योगी होता है जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तू फिर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, वह अपनी ताकत होता है। चेष्टाएं
कर रह जाती, पर जो होना है सो होता है। तो तू क्यों रोता गाता है, जो होना है सो होता है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो, नित्य बोधनी जिनवाड़ी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, वर्धमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।